हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 की नन हिंदी का दूसरा चैप्टर है ईदगाह का। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप सबों के लिए। इसमें परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले वैसे प्रश्न को चुना गया है और ये उर्दू विद्यार्थी के लिए है, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगा। चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव से लिए, पहला जो पार्ट है ये ऑब्जेक्टिव का है। तो देखें, पहला क्वेश्चन है प्रेमचंद्र लिखित कहानी का नाम क्या है। तो प्रेमचंद्र लिखित कहानी का नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ईदगाह। तो प्रेमचंद्र लिखित कहानी जो है ईदगाह को जो लिखा है वो प्रेमचंद्र लिखा है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 पैसों में चिमटा खरीदा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी खंजरी हो जाएगा। सम्मी क्या खरीदा था, खंजरी खरीदा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा खंजरी। चलिए आगे चलते हैं। हामिद की दादी का नाम क्या है। तो हामिद की दादी का नाम जो है वो आमीना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा, आमीना। चलिए आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। तो मेले में जो हामिद चिमटा खरीदा था वो क्यों खरीदा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा, क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था। इसलिए हामिद क्या किया कि जो पैसा दादी दिया उनका वो चिमटा खरीद लिया। चलिए आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है। तो आप सभी को पता ही होगा क्या खरीद कर लाया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चिमटा। हामिद जो है अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाया था। चलिए आगे चलते हैं। ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है। ईदगाह शीर्षक कहानी जो है किसकी रचना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। को नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। ईदगाह शीर्षक कहानी का रचना जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र किया था। चलिए आगे चलते हैं। ईदगाह कहानी आधारित है किस पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान पर। राइट आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान पर है आधारित। चलिए आगे चलते हैं। ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है। ईदगाह कहानी जो है वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है। मार्मिक, सादगी, बर्बर और कोतूहल। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्मिक। आंसर हो जाएगा मार्मिक। चलिए आगे चलते हैं। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है। अभाव बच्चे जो होते हैं वो जो जिसके माता पिता नहीं होते वो क्या हो जाते हैं, परिपक्व बचपन में ही बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? यानी ईदगाह के पास जो कौन सा वृक्ष का छाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, इमली की। चलिए आगे चलते हैं। महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास 12 पैसे थे। महमूद के पास जो है 12 पैसे थे। अगला क्वेश्चन है, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिपाही। महमूद जो है सिपाही खरीदता है, घ हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह यानी सोचने लगता है? वयस्क की तरह सोचने लगता है। कैसा जीवन मानव ये सॉरी बच्चे जो हैं वो मन को वयस्क की तरह सोचने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अभावग्रस्त। यानी अभावग्रस्त में बच्चे क्या होते हैं? बड़े की तरह सोचने लगते हैं, ठीक है, वयस्क की तरह सोचने लगते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। 15 पैसे हैं, किसके पास 15 पैसे हैं? तो आंसर हो जाएगा मोहसिन के पास। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। यानी आपको क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे। तो मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीना कौन थी? अमीना कौन थी? हामिद की दादी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क, हामिद की दादी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के, जो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? तो हामिद मिठाई और खिलौने के बदले में चिमटा ही पसंद करता है, क्यों करता है? तो इसका रीज़न जान लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो हामिद मिठाई और या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगली जल जाती है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो उसकी उंगली नहीं जलेगी। मिठाई या खिलौने क्षणिक सुख देने वाले हैं, इसलिए उसने चिमटा ही पसंद किया। तो कहने का मतलब बच्चा का सोच देखिए क्या है। बच्चा का सोच कि दादी जब रोटी सेकती है तो उनका हाथ पक जाता है, यानी जल जाता है। तो बच्चा ये सोचा कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो हम क्या खरीद लेते हैं? चिमटा खरीद लेते हैं दादी के लिए, ताकि उसका हाथ नहीं जले। तो ये चिमटा खरीद लेता है। तो कितना यानी बच्चा का सोचने का जो तरीका है वयस्क की तरह सोचने का तरीका है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो मेला जाने से पहले हामिद जो दादी से कहता है कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि अम्मा तुम बिल्कुल मत यानी बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले मेला देख कर आऊँगा। सही बात है बच्चा को कहना कि बच्चा ये बोल रहा है कि हम मेला यानी दादी आप डरिए मत, हम मेला से सबसे पहले हम आएंगे। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन को समझिए, बस क्वेश्चन को समझिए, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में प्रयोग करने की बात कही है? हामिद जो है चिमटा का किन किन रूपों में प्रयोग करने की बात कही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हामिद ने चिमटे को बंदूक, कैसे रूप में? बंदूक के रूप में, मंजीरे के रूप में, बहादुर शेर के रूप में उपयोग करने की बात कही है। जैसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फ़कीरों की चिमटा हो गया, और यह मंजीरा के काम भी आ सकता है। तो चलिए यह ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। ईद के दिन अमीना उदास क्यों थी? चलिए जानते हैं इसका उत्तर। अमीना अपनी दीनता, बेसहारापन तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। तो यानी उसका आर्थिक दशा जो था वो बहुत दयनीय था, ठीक है। वो दीनता, गरीब, बेसहाय यानी बेसहाय थी।
तो इसलिए वो क्या था, उदास था। साथ ही वो देखिए वह सोच रही थी कि अपने अनाथ पोते को ईद पर्व के अवसर पर मेले जाने के लिए पैसे कहाँ से देगी, क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। इसी कारण अमीना क्या थी, उदास थी। चलिए आप लोग देख करके वीडियो को पुश करके लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। चिमटा देख करके अमीना के मन में कैसा भाव जगा। चिमटा को देखकर अमीना के मन में क्रोध तथा स्नेह का भाव जगा। उसने छाती पीट कर कहा, बेसमझ लड़का, तुमने कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन हामिद की बात सुनकर उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। तुम्हारी उंगली तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने चिमटा खरीद लिया। उसका मन गदगद हो गया कि बच्चे कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। चलिए आगे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो मेले में चिमटा खरीदते समय पहले हामिद को खिलौने खरीदने या मिठाई खाने का विचार आए, लेकिन उसके पास 3 पैसे ही थे। इसलिए इन चीज़ों को खरीदने का विचार छोड़कर वह लोहे की दुकान पर गया। वहाँ चिमटा देख उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय हाथ जल जाती है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को देता है तो वह काफ़ी प्रसन्न होगी और सब उसकी उंगलियां नहीं जलेगी तब उनकी उंगलियां नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा बर्बाद होता है। तो बच्चा ये सोच रहा है कि हम जो खिलौना खरीदेंगे वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। इसलिए इससे अच्छा ये होगा कि हम दादी के लिए चिमटा ले जाएं तो काफ़ी बेहतर होगा। तो यह वीडियो समाप्त हुई। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराया गया है सारा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, जो 2022 के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, पढ़िए और साथ ही साथ अपने कॉपी पर उतार भी लीजिए। वीडियो पूछ करके आप उतार सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। तो अंत में एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी तरह का अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। धन्यवाद।